अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सीमा नामी खातून से ज़रूर वाकिफ़ तो होंगे क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से ये सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग पर जा रही है। सीमा हैदर जो कि अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से इंडिया एक सचिन नामी लड़के के पीछे जा पहुंची। और दोस्तों कहा यह जाता है कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। दोस्तों वैसे तो ये सीमा का ज़ाती फेल है कि जैसे चाहे वो अपनी ज़िंदगी जिए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। मगर दोस्तों इस कहानी के काफ़ी पहलू मशकूक नज़र आते हैं और इसके साथ साथ इसके बयानात भी काफ़ी तज़ाद का शिकार हैं। जिस लड़की की मादरी ज़ुबान सिंधी हो, तालीम सिर्फ 5 जमात हो और वो अपनी उम्र के इब्तदाई 15 साल सिंधी समाज में रही हो, उसके लिए अपना लबो लहजा ऐसे बदलना कि उसकी गुफ्तगू से सिंधी लहजे का असर ज़ाहिर ही ना हो, ये नामुमकिन सी बात नज़र आती है। और जिस लहजे में ये बात करती है वो लहजा सिंधी नहीं बल्कि हरियाणा सीपी के लोगों में दिखाई देता है। दोस्तों चाहे कोई कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, मोबाइल फ़ोन में किसी और से बात करते हुए 2-3 साल में आप अपना लहजा इस तरह चेंज नहीं कर सकते जिस तरह सीमा ने अपना लहजा चेंज कर लिया। आपने इसके इंटरव्यूज़ तो ज़रूर सुने होंगे जिसमें ये भारतीय मीडिया को अपने इंटरव्यूज़ दे रही है और आपने देखा होगा कि इसका लहजा दूर दूर तक पाकिस्तान के किसी भी इलाके से नहीं मिलता जुलता। और दोस्तों अगर इसके इंटरव्यूज़ में गौर किया जाए तो देखने को मिलता है कि जो सिंधी इसने इंटरव्यूज़ में बोली वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि भारत के राजस्थान की सिंधी है, जो कि पाकिस्तानी सिंधी से काफ़ी मुख्तलिफ है। और दोस्तों इब्तिदा में इसने अपना ताल्लुक जैकबाबाद के एक मसाफाती गांव से बताया था जो सक्कर से दूसरी तरफ बलोचिस्तान के करीब वाक़या है। और एक टीवी शो में इसने खैरपुर मीरस को अपना आबाई इलाका बताया जो कि सक्कर से कराची की तरफ है और इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस भी पाया जाता है। यहाँ पर भी इसके बयानात मिलते हुए नज़र नहीं आते। और साथ ही साथ बकौल सीमा के इसने अपना घर 12 लाख में बेचा है। यकीनन इसका घर अंदरूनी सिंध किसी इलाके में मौजूद होगा। और दोस्तों आपको पता है कि अंदरूनी सिंध जो बैकवर्ड इलाके हैं यहाँ पे इंटरनेट की सहूलत बहुत अच्छी नहीं होती कि पबजी जैसी गेम इतनी आसानी से हर रोज़ खेली जाए। और इसके साथ साथ उन बैकवर्ड एरिया में बिजली की भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। और दोस्तों पाकिस्तान से इंडिया भागने से पहले वो एक दफ़ा नेपाल गई है जिसमें वहाँ जाकर उसने सचिन नामी लड़के से शादी की और फिर पाकिस्तान वापसी आई। और दोस्तों हैरत की बात यह है कि जिसके आगे पीछे कोई ना हो वो किस हौसले से और किस हिम्मत से अपने 4 बच्चे पाकिस्तान छोड़कर सचिन नामी लड़के से निकाह करने के लिए नेपाल गई है। इन हालात में हमारा पहला तासुर ये बनता है कि लड़की का हौसला, इसकी ज़ुबान और उसका एटीट्यूड इसे पाकिस्तानी समझने में सख्त मायने है। दोस्तों अगर मैं अपनी राय की बात करूं तो मुझे ये कोई भारतीय लड़की लगती है जिससे रियलिटी शो जैसा कोई ड्रामा करवाया जा रहा है। और एक 5वीं जमात पास लड़की जिसका ताल्लुक सिंध के किसी बैकग्राउंड इलाके से हो, ये कैसे मुमकिन है कि वो पासपोर्ट बनाए और पासपोर्ट बनाने के बाद वो जहाज़ का टिकट खरीदे और उसके बाद इतना लंबा सफ़र जो कि पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से भारत जा पहुँचे। और इसके साथ साथ दोस्तों ये कैसे मुमकिन है कि भारत की एजेंसीज इसको ट्रैक ना कर पाई हो, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान में बहुत नज़र रखता है और पाकिस्तान से आने वाले तमाम लोगों पर भारत की अच्छी खासी नज़र होती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि सीमा हैदर भारत इतनी आसानी से इंटर हो गई। दोस्तों कुछ लोग तो उसको ISI का एजेंट कहते हैं और कुछ लोग इसे रॉ का एजेंट कहते हैं। इस लड़की के बारे में हर बंदे की अपनी राय है क्योंकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आ सका। ना इसको पाकिस्तानी कह सकते हैं और ना ही इसको मुकम्मल तौर पे भारतीय कहा जा सकता है। और दोस्तों मैं सोशल मीडिया में भी कमेंट्स पढ़ रहा था जिसमें काफ़ी हिंदू और भारत के लोग इसको पाकिस्तानी मानने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि ये भारत की ही लड़की है क्योंकि इसका जो लबो लहजा है वो टोटली जिस तरह हिंदू और वहाँ के जो भारतीय लोग बोलते हैं वैसा है। इंडियन मीडिया में इस वक्त ये लड़की टॉप ट्रेंडिंग में है। इंडिया अपनी बाकी खबरें छोड़कर टोटल फोकस सीमा पर कर रहा है। आखिर सीमा में ऐसी क्या खास वजह है कि भारतीय मीडिया अपना सब कुछ छोड़कर सीमा को ही टीवी पे दिखा रहा है। आप यूट्यूब खोल लें, आप इंडियन कोई टीवी चैनल खोल लें या फेसबुक खोल लें, आपको सीमा हैदर ही नज़र आएगी। आखिर क्यों भारतीय मीडिया इसको इतना ट्रेंड पे लेके जा रहा है। और अगर आप इसके इंटरव्यूज़ देखें तो इस लड़की में जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से ये कैमरे के आगे बोलती है, ये भी अपने आप में एक अजीब बात है। और अगर बात की जाए सचिन की तो एक पाकिस्तानी लड़की सचिन नामी लड़के से किस तरह इम्प्रेस हो सकती है। मैं शक्ल सूरत या गरीबी की बात नहीं कर रहा, शक्ल सूरत और गरीबी को अगर साइड पे रखें, लेकिन इंसान के अंदर कुछ अंसर पाए जाते हैं जो कि उसकी गुफ्तगू में नज़र आते हैं।
और उस गुफ्तगू से वो अगले इंसान को मुतासिर कर सकता है। लेकिन अगर सचिन को देखें तो अभी तक इसने इंटरव्यू में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं बोला जिससे अगला इंसान मुतासिर हो सके, बल्कि वो ऐसे बैठा रहता है जैसे कनाते लगाने वाला फंक्शन के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हो। दोस्तों, अगर इस सारी स्टोरी को देखा जाए तो इसके दो पहलू हैं। पहला तो सिंध में सई मिट्टू सरकार को ये पैगाम देना कि जिस तरह आप लोग हिंदू लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाते हो, तो अगर ऐसा हम भी चाहें तो वैसा कर सकते हैं। क्योंकि हालिया में भारत ने 2 मशहूर फिल्में जो कि मुसलमानों के बहुत खिलाफ थी, जिसमें 70 हूरे और द केरला स्टोरी शामिल है। इस मूवी में मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई है और बताया गया है कि कैसे मुसलमान लड़कियां कैसे हिंदू लड़कों को इस्लाम कबूल करवाती हैं और उसके बाद इनको दहशतगर्द बनने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, की जो मूवीज़ इस वक्त भारत बना रहा है, अगर देखा जाए तो सेम ये स्टोरी भी इसी की तरह नज़र आती है। क्योंकि हो सकता है कि इस लड़की को ज़्यादा पैसे की लालच देकर और साथ ही साथ सचिन को माल की लालच देकर ये प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखा गया और उस लड़की पे ये ड्रामा फिट किया गया हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इनके इंटरव्यूज़ देखें तो दूर दूर तक इनमें कोई लव की कोई कशिश नज़र नहीं आती। अगर देखा जाए तो सचिन हमेशा उसके बच्चे को गोद में उठाकर रखता है जब मीडिया वाले उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, और अपने मुंह से कुछ खास अल्फाज नहीं बोलता और नज़र नहीं आता जैसे कि इनकी कोई लव केमिस्ट्री है। वो ऐसे बेजान सा बैठा रहता है जैसे कि उसको कोई फोर्स कर रहा हो या तो किसी ने लालच दी हो उसको ये काम करने की। और इसके दूसरे पहलू को अगर देखा जाए तो इंडिया क्योंकि अपने जासूस कभी किस मुल्क में जासूसी के लिए भेजता है, कभी किस मुल्क में, तो हो सकता है कि कोई रॉ की एजेंट हो जो कि पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से रह रही हो, और जब पाकिस्तान के एजेंसीज को उसकी खबर हो तो भारत ने बदनामी से बचने के लिए एक तरीक़ेकार इख्तियार किया और इसको वापस भारत बुला लिया हो। क्योंकि दोस्तों, हालिया में कतर में भारतीय 8 एजेंट पकड़े गए हैं जिनको कतर ने सजाए मौत देने का फैसला किया है। तो दोस्तों, हो सकता है कि भारतीय मजीद बदनामी से बचने के लिए उन्होंने ये प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखा हो और फिर इस पर यह ड्रामा किया हो। लेकिन दोस्तों, भारत के इस ड्रामे से वहाँ के जो लोग हैं वो भी खुश नहीं हैं। बहुत से लोग इसको पाकिस्तान का एजेंट बताते हैं और वो बोल रहे हैं कि इसको अपने मुल्क वापसी भेजा जाए क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकती है। और बहुत से हिंदुस्तान के लोग ये भी कहते हैं कि ये मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है, क्योंकि अगर आप इसका कलमा सुने तो इसको कलमा भी सही तरह से पढ़ा नहीं जाता। और पाकिस्तान में चाहे बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या कोई अनपढ़, कलमा एक ऐसी चीज़ है जो कि हर मुसलमान को याद होता है। लेकिन अगर आप उसका इंटरव्यू को मुलाहिज़ा फरमाएं तो ये कलमा पढ़ते हुए ऐसे हिचकिचा रही है जैसे इसने अभी अभी याद किया हो या तो इसको किसी ने याद करवाया हो। लेकिन इसके साथ साथ हिंदू धर्म के बारे में ये जो बातें करती है वो इसको फिंगर टिप्स पे याद है। और दोस्तों, साथ ही अगर इसके मियाँ की बात की जाए जिसका नाम हैदर है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सऊदी अरब में नौकरी करता है, उसका भी कोई इस तरह का ख़ास बयान मंजर आम में नहीं आया। जिसकी बीवी 4 बच्चे लेकर दूसरे मुल्क भाग गई हो तो क्या वो बाप अपना गम दबा सकता है या इस तरह चुप रह सकता है? अगर बात की जाए इसके हस्बैंड की तो उसकी एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें वो सीमा के गम में टिकटॉक बना रहा होता है। और दोस्तों, ये वीडियो अपलोड करने से पहले मेरे पास एक न्यूज़ आई थी जिसमें इंडियन मीडिया बता रहा था कि सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भारतीय CBI और एजेंसीज हैं वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि सीमा कोई एजेंट तो नहीं। दोस्तों, बहुत से लोगों की बहुत राय है, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।